अरे 20 किलो से कम नहीं ना। नमस्कार साथियों, जिस सारस को लेकर आज अमेठी में चर्चाएं जोर पर हैं, आरिफ की दोस्ती को लेकर कोई उसकी दोस्ती का पैमाना दे रहा है तो कोई किस तरीके की बातें कर रहा है। एक सारस जिसको लेकर लगातार राजनीति अब यहाँ से शुरू हुई है। अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस पार्टी जो है सारस पक्षी पर जो है राजनीति कर रहा है। तो आज ये सारस पक्षी अमेठी में ही एक मृत अवस्था में मिला। कहीं ये आरिफ का दोस्त तो नहीं, आरिफ का अगर दोस्त नहीं तो दोस्त के साथ बिछड़ने वाला जोड़ा तो नहीं। ये बड़े सवाल हैं और इन सवालों के पीछे जो सामने निकल कर तथ्य आ रहा है, मैं इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये अमेठी का मोहनगंज थाना क्षेत्र का चेतरा गांव है और चेतरा गांव का ये एक बहुत ही दूर दराज खेतों के आसपास ये सारस पक्षी जो है मृत अवस्था में पाया गया है, जिसको लेकर यहाँ के स्थानीय निवासी, यहाँ के कुछ भाई लोग हैं जो कि इसके अंतिम संस्कार के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जो जिला प्रशासन है वो अब तक इसकी सुध नहीं ली है। जिला प्रशासन को चाहिए कि क्या आरिफ के साथ दोस्ती निभाने वाला जो जोड़ा था वो आरिफ से बिछुड़ने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको सदमा लगा या किस तरीके से इसकी मौत हुई। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, लेकिन मोर के बाद में अगर किसी पक्षी को तवज्जो दिया गया है, किसी पक्षी पर राजनीति हुई है, तो वो पक्षी सारस निकल कर आया है। बड़ी बात इस समय है, मैं भैया से बात करने का प्रयास करूंगा। इन्होंने बहुत प्रयास किया है इस बार सारस पक्षी को बचाने के लिए। जिस तरीके से आरिफ ने दोस्ती निभाई थी सारस के साथ, वैसे ही दोस्ती इनकी भी सारस के साथ देखी जा रही है और ये बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका और आपको ये सारस आपकी गोद में है, कैसा इस समय महसूस कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? मेरा नाम मोहम्मद नफीस है, मैं चेतरा बुजुर्ग का निवासी हूँ। ये हवेली ग्राउंड में सारस जो है मृतक उसमें मिला। सर ये हमको खेत आए थे तो जानकारी मिली, देखा गया तो यहाँ पर ये जो है खत्म हो चुका है। क्या लगता है कि आरिफ की दोस्ती निभाने वाला एक सारस जो कि आए दिन इस समय जो है चर्चा में है, उसको लेकर आरिफ के पास से लेकर रायबरेली में सलोन वो पहुंचा दिया गया था, वहां से वो गायब हो गया था। एक जोड़ा सारस का होता है और एक जोड़ा जो होता है वो जोड़ा कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही जोड़ा हो जो बिछड़ा हो आरिफ का दोस्त बनकर जो रह रहा था। कुछ हमको ऐसा ही लग रहा है कि आरिफ का दोस्त ही है ये सारस, हमको ऐसा महसूस हो रहा है। कभी लगे क्या किसी तरीके के प्रशासन ने अब तक सुध ली है यहाँ पर, या कोई अब तक किसी प्रकार की जानकारी जुटाने के लिए आया है दोपहर से अब तक? अभी तो कोई नहीं आया सर, यहाँ पर कोई शासन प्रशासन नहीं आया। बिल्कुल, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि ये सारस जो है कोई इसको अब तक देखने नहीं आया है, कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं है। यहाँ पर स्थानीय ग्राउंड है, एक ग्राउंड पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उस ग्राउंड पर कुछ लोग जो है जरूर मौके पर मौजूद हैं, लेकिन जिन लोगों को सूचना मिलती है वो लोग आनन फानन इस सारस के पास पहुंचकर और गोदी में लिए जिस तरीके से भाई नफीस दिख रहे हैं, उन्होंने बताया कि इस सारस की दोस्ती कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सारस जो आरिफ के लिए मिसाल बना है, आरिफ की लाइफ का मिसाल बन गया है, वो सारस तो नहीं है जो उसका जोड़ा हो ये। और एक जोड़ा आरिफ के साथ रहता था, दूसरा जोड़ा बिछड़ा। जब आरिफ से दोस्ती टूटी, वन विभाग की टीम उसको लेकर यहाँ से निकल गई, चली गई, तो ये भी वो उस अवस्था में अब आज हो। बड़ा सवाल है, क्योंकि पंछी हैं, इनके भी जो है जिस तरीके से इन्होंने दोस्ती निभाकर और लोगों में एक मिसाल कायम कर दी है, वो मिसाल साफ यहाँ से जाहिर हो रही है कि लोगों में बड़ी तथ्य छिपे हैं इसके पीछे। प्रशासन को जरूर मामले को संज्ञान लेना चाहिए। क्या जीवित सारस को आरिफ से जुदा करना ही प्रशासन का काम है, या मृत सारस को भी उसका अंतिम संस्कार करना उसका दायित्व बनता है? अगर जीवित पक्षी को वो ले जा सकते हैं तो मृत पक्षी को क्यों नहीं ले जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और सारस के पीछे जो राजनीति हो रही है, अब तक अमेठी का प्रशासन क्यों सुध नहीं लिया है? मैं अपने सभी दर्शकों से ये कहूँगा कि इस सारस पक्षी के साथ जो हुआ है, चाहे इसके साथ जो भी हुआ हो, वो लोग अपने कमेंट के जरिए अमेठी प्रशासन से ये सवाल पूछ सकते हैं कि जीवित सारस को तो आरिफ से जुदा कर दिया गया, लेकिन मृत सारस को देखने
अब तक क्यों कोई नहीं पहुंचा है? क्या सारस जीवित था? क्या आरिफ की दोस्ती सारस से इतनी अच्छी थी कि उसको लेकर प्रशासन ने उसको जुदा कर दिया, अलग कर दिया? ये बड़ा सवाल है। हम इस वीडियो के माध्यम से, इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों से ये जरूर सवाल करेंगे कि आरिफ की दोस्ती का मिसाल कायम करने वाले सारस पक्षी के साथ जो हुआ है वो इस सारस पक्षी के साथ भी हो। अगर प्रशासन उसको लेकर अब दूर जाता है, उससे जुदा कर देता है, तो इसका भी अंतिम संस्कार करने का दायित्व तो उसको बनता है। लेकिन अब तक सारस जो है उसके पीछे कोई नहीं आया है। जी देखिए, जिस तरीके से भाई अपनी गोद में उठाकर रखे हैं। आरिफ भाई को बार बार फोन किया जा रहा है, इनके पास नंबर है कहीं, और आरिफ से 3 दिन हुआ जुदा हुए। सारस पक्षी को जहां ले जाया जाता है वो सारस पक्षी वहां से भी गायब हो जाता है। गायब होने के बाद में प्रशासन लगातार उस पर जो है नजरें इनायत किए हुए, लेकिन ये सारस पक्षी क्या अमेठी में ही रहने वाले आरिफ का दोस्त का जोड़ा तो नहीं है? अगर ये जोड़ा है तो भी इस पर जो है नजरें इनायत होनी चाहिए प्रशासन की। राजनीति अपनी जगह पर है, प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। दोस्ती आरिफ की रास आती है नहीं आती है, वो पक्षी है, उसको जंगल में रहना चाहिए। वो जंगल में रह रहा है, जिस तरीके से रहना इनको चाहिए। आज ये मृत अवस्था में है और बहुत ही इस समय ये क्षण जो मैं देख रहा हूँ और आप लोगों को फेसबुक के माध्यम से दिखा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी जानकारी आप लोगों के लिए है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमको भी सूचना मिलती है कि एक अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र के चतरा गांव में सारस पक्षी जो है वो मर चुका है। सारस की दोस्ती कितनी गजब की दोस्ती थी आरिफ की। आज आरिफ पूरी दुनिया में उस सारस पक्षी की बदौलत फेमस है। आरिफ की आंखें नम हैं। आरिफ की अगर बात की जाए तो आरिफ इस समय वो अपने दोस्त के बिछोड़ने के बाद जिस तरीके से दर्द महसूस कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्विटर के जरिए उन्होंने सरकार को घेरा जरूर है, लेकिन जीवित सारस को आरिफ से अलग कर दिया गया। मृत सारस का अंतिम संस्कार कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। अगर आप लोग हमारी बात से सहमत हैं तो फेसबुक पर ये लाइव देखते हुए कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को, और सरकार से सवाल जो पूछा जाए कि इस सारस को भी इसका अंतिम संस्कार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ के प्रशासन को अपनी दायित्व निभानी चाहिए या नहीं निभानी चाहिए, ये मैं आप लोगों के माध्यम से जानकारी चाह रहा हूँ। बड़ी जानकारी यही है कि अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र के जायस रोड पर पड़ता है चेतरा गांव, जहां से भाई ये कौन सा जगह है? जगह का नाम आप बताएं। ये हवेली ग्राउंड है। हवेली ग्राउंड है, चेतरा बुजुर्ग में है सर। चेतरा बुजुर्ग में है। तो चेतरा बुजुर्ग में अब इसका क्या करेंगे आप लोग? अगर प्रशासन नहीं करता है कुछ तो हम लोग अंतिम संस्कार इसका अच्छे दिलाएंगे भाई। जब शासन प्रशासन कुछ नहीं करेगा तो हम लोग अच्छे दिलाएंगे इसका। पहले शासन प्रशासन आ जाए, वो क्या करता है क्या नहीं, उसके बाद जो है हम वो नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे अच्छे से। अच्छा, क्या लगता है आपको कि शासन प्रशासन अगर ये बात सुनती है इसके बारे में, तो क्या आपको लगता है कि क्या शासन प्रशासन आएगी इसके लिए कि नहीं आएगी? कुछ लगता है कि आ सकती है। हाँ, जिस तरह से आरिफ से जीवित सारस को वन विभाग वाले ले गए और अपने साथ उठा के ले गए, उसको तो लेके चले गए, क्या आपको लगता है कि इसके लिए भी आ सकते हैं यहाँ पर कि नहीं आ सकते? जी ऐसा है कि ला सकते हैं, शासन प्रशासन भी आ सकता है। अच्छा जी देखिए, बड़ा सवाल जो हमने आपसे पूछा है कि लोगों को ये जानकारी है कि ये मृत अवस्था में जो सारस है, इस सारस के पीछे जो राज छुपा हुआ है वो आप लोग ही बताएंगे। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए इस लेकर आया और इसमें आरिफ की दोस्ती का मिसाल बने सारस के बाद अब उसका जोड़ा तो नहीं है कि जोड़ा है या नहीं है, प्रशासन को क्या करना चाहिए। जीवित सारस को तो उससे जुदा किया गया है, लेकिन मृत सारस की भी जिम्मेदारी बनती है कि क्या उसका अंतिम संस्कार प्रशासन करेगा या नहीं करेगा। अभी इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे कि आखिर सारस के साथ क्या हुआ, जो
राजनीति आज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत देश में सारस को लेकर हो रही है। कहीं ये आरिफ का दोस्त तो नहीं, दोस्त अगर है तो उसका जोड़ा अगर है तो जिस तरीके से उसको वन विभाग की टीम ले गई है उसी तरीके से इसका अंतिम संस्कार भी करना चाहिए। अगर फेसबुक पर आपने इस वीडियो को देखा है तो लाइक कमेंट के जरिए जरूर अवगत कराएंगे और मैं आपके कमेंट के माध्यम से अगली वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए